Hi students, so today in the next session, the second session of trigonometry, we are going to study trigonometric ratios of some specific angles. So, trigonometric ratios of some specific angles. So first of all, I'll tell you how to make that table where trigonometric ratios of those specific angles are being mentioned. So the angle for which we have to know the trigonometric ratios. First angle is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. The trigonometric ratios which we have to know is first of all of sine. So let's say this is the table which we have to make. Now sine of 0 degree. So for that what you do, you start writing from 0. So 0, 1, 2, 3 and 4. After that divide each of these term by 4. 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. Find out the square root of each of these terms. So when you find the square root of 0 by 4, 0 by 4 is 0. So this whole thing will become 0. 1 by 4 का square root अगर निकालेंगे, so this becomes 1 by 2. This becomes 1 by root 2. इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 3 by 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना? होप इट इज क्लियर. You write from 0 to 4, divide each of the term by 4 and find the square root of that and solve it. So these will be the terms. So sine of 0 is 0, sine 30 degree is 1 by 2, sine 45 degree is 1 by root 2, sine 60 degree is root 3 by 2 and sine 90 degree is 1. So in any of the triangles, right angle triangle, the trigonometric ratios of these angles, the value will be fixed. Now let's come to the second trigonometric ratio which we have to learn is of cos. Cos of 0 degree. इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग पीछे से लिखना शुरू करेंगे, मतलब we'll start from right to left. तो जो 90 डिग्री का वैल्यू था साइन में, ये cos का वैल्यू 0 में वही होगा. So पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो इसको लिख लेंगे 1, यहाँ पे आ गया रूट 3 by 2, ये 1 by root 2, ये 1 by 2 और ये 0. अब ये हो गया कि भाई cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री रूट 3 by 2, cos 45 डिग्री 1 by root 2, cos 60 डिग्री 1 by 2 और cos 90 डिग्री 0 हो गया. अब tan जब हमें लिखना है तो आपको एक बेसिक चीज बताएं कि भाई sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है. आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी इसको. sin बाय cos तुम क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो. ये 0 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 1 by 2 को रूट 3 by 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 by root 3, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन वाले चीज को कॉस वाले चीज से डिवाइड कर दे रहे हैं. दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये इस तरह से डिवाइड कर दे. तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आ रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं. तो अगर हम इनको लिखेंगे तो ये 1 by root 3 आ गया, ये यहाँ पे 1 आ गया, ये रूट 3 आ गया और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग इंफिनिटी भी कहते हैं. ठीक है, साइन कॉस tan आ गया. इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है. कॉसेक के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 by sin कर लेते हैं, रेसिप्रोकल इसका. सो अगर हम लोग को कॉसेक लिखना होगा तो कॉसेक हो जाएगा इनफाइनाइट. इसका 0 का रेसिप्रोकल 0 डिनोमिनेटर में चला गया तो वो इंफिनिटी हो जाएगा. 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, यहाँ पे रूट 2, ये 2 by root 3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. उसके बाद यहाँ पे cos का रेसिप्रोकल sec जो है, cos का रेसिप्रोकल इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. ठीक है, रूट 3 by 2 का 2 by root 3 हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास है
1/√2 को √2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 0 चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसका रेसिप्रोकल कर लो या tan को उल्टे साइड से लिख लो तो भी कॉट मिल जाएगा। तो बिकॉज ये जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे, मैं कॉट ऊपर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इसको रिमूव करके। सो जस्ट सी कॉट tan का रेसिप्रोकल तो ये 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो गया और ये 0 हो गया। I hope everyone is clear about how to write this trigonometric, how to draw this trigonometric table. Now we'll do few more examples based on this. So जो next example है हमारा, that is तो हमने क्या किया, साइन में पहले 0 से 4 तक लिखा, 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकाल लिया। ये करने से हम लोग को साइन का वैल्यू मिल गया। साइन के बाद कॉस के वैल्यू के लिए पीछे से लिख दिया, tan के लिए sin बाय कॉस कर दिया, cosec के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर लिया, sec के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर लिया और cot के लिए tan का रेसिप्रोकल कर लिया। अब जो एग्जाम्पल 6 है आपके बुक में NCERT में, वहां पे वैल्यू दे रखा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल्ड एट B, उसके बाद AB is 5 centimeter, ACB is 30 degree, AB is 5 centimeter, ACB is 30 degree, this is given. You have to find, determine the length of the side BC and AC. तो ये BC और AC का लेंथ निकालना है। ये 30 डिग्री है तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, एंगल ऑफ साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग रिलेट करता है, tan का रिलेट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू डालो, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 है और बेस का वैल्यू निकालना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग टेबल में जो लिखे थे, एक्चुअली वो टेबल याद होनी चाहिए, जब तक याद नहीं है वहां पर से आप वैल्यू देख के बता सकते हो। tan 30 डिग्री देखोगे 1/√3 होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय b, सो बेस b इज इक्वल टू 5√3। सो बेसिकली ये जो √3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस का वैल्यू 5√3 आ गया। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो हमारा रिलेशन है, साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर है 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, h इज इक्वल टू 5 into 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। ये वाला तो थोड़ा इजी था। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। ये आई थिंक इज क्लियर टू एवरीवन। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट अगर हम करें, सो वी हैव साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस tan of 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60, sec of 30 डिग्री प्लस cos of 60 डिग्री प्लस ऑफ cot 45 डिग्री। ओके, अब देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोन एंगल्स के हैं, इन सब का वैल्यूज हम लोग को टेबल से पता है और याद करना है हम लोगों को। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 वैल्यू होता है, पुट कर देंगे, प्लस tan 45 डिग्री 1 हो गया, माइनस cosec 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है तो ये 2/√3 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। sec ऑफ 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2 होता है तो ये 2/√3 हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, cot 45 1 हो गया। अब इसमें अगर वैल्यूज अगर हम लोग डालें,
सो ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 2√3, तो यहाँ 1 + 2 माइनस ऑफ 4, 1 + 2 √3 + 2√3. So if we take LCM as 2√3, यहाँ पे √3 नहीं है तो √3 आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा -4, डिवाइडेड बाय यहाँ √3 है 2 नहीं है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3, ये दोनों कैंसिल हो गए. So this is 3√3 - 4 divided by 4 + 3√3, मतलब 3√3 + 4. अब आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो. तो ऊपर नीचे 3√3 - 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बाय 27 - 16, this is 11. 3√3 - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11. Okay, so if you want to solve, you can solve this further. 27 + 16 minus of 24 √3 divided by 11, 43 minus of 24 √3 by 11. So this is the value which we had to calculate. Okay. So friends, I think students, we have done the second session also today. So soon we will be uploading the third session where we will be talking about complementary angles. Hope the session was informative enough and you would have learned trigonometry in a better way. Thank you. Thanks for joining.